महाराष्ट्र के चुनाव पे पूरे देश की निगाह है। ये चुनाव सिर्फ पुणे या महाराष्ट्र का नहीं है। मैं समझता हूं महाराष्ट्र वो राज्य है जो देश की राजनीति को दिशा देता है। महाराष्ट्र के लोग, यहाँ के मतदाता बहुत सुलझे हुए, समझदार मतदाता हैं और एक नागरिक होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो रहा है। शुरू में कहा जाता था कि कई राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे और भाजपा का नारा जो रहा वन नेशन वन इलेक्शन, उसको दूर करके झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव अभी हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत जनता ने दिया और मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत समझदारी के साथ तमाम प्रचार, प्रलोभन, प्रोपेगेंडा के बावजूद महाराष्ट्र के लोगों ने मजबूती के साथ एनडीए के उम्मीदवारों को जिताकर भेजा लोकसभा के अंदर। और वही कारण था जो भाजपा के नेताओं का घमंड था, 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे आके अटक गए और दो बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण दिल्ली में किया है। महाराष्ट्र में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, मुझे खेद है बोलते हुए कि तमाम कोशिश के बावजूद, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे तमाम हम नेता हों, हमने सरकार को कहा, दिल्ली की सरकार को, मुंबई की सरकार को, कि आप अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलते हो। डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंजन सिर्फ धुआं फेंकता है, काम नहीं करता है। महाराष्ट्र के अंदर हम चाहते थे चर्चा हो, संवाद हो, किसान के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसानों की आत्महत्या के ऊपर, सिंचाई पर, खाद पर, बीज पर, कि दुर्भाग्यवश पूरे चुनाव प्रचार में जो बातें बोली गई और उन व्यक्तियों द्वारा बोली गई जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी यहां पर आकर अपनी सरकार का या भाजपा की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वो ये नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं समझता हूं कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोगों के अंदर मन में इस प्रकार की भावना उत्तेजित करना किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जो व्यक्ति पद पर बैठा हो। और मैंने उनके इस स्टेटमेंट के जवाब में कहा कि आपको शोभा नहीं देता आप बटने या कट्टे की बात करें। हमें बोलना चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बच्चों को, नई पीढ़ी को ये संस्कार देने चाहिए। हर बार जब चुनाव होते हैं, लगभग हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रचार रहता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद। और हम लोग चाहते हैं कि अगर आप सरकार में 10 साल से बैठे हैं, आज तक भी प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को कोसते हैं, सारा लांछन उन पे लगाते हैं, लेकिन अपने 10 साल की आपकी जो कामयाबी है उसको बताइए। आप 3 काले कानून लेकर आए, आपने नोटबंदी करी, आपने देश की तमाम संपत्तियां, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली घर, खान निजी हाथों में दे दिए, चंद लोगों के हाथों में दिए हैं। और देश में दुर्भाग्यपूर्ण जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, वो इतिहास में कभी इतनी नहीं रही है। ऐतिहासिक बेरोजगारी है, किसान त्राही त्राही कर रहा है और ये भाजपा ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। सोयाबीन, कपास, प्याज, इन फसल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। घोषणा हो रही है एमएसपी से कम दाम पर आज सोयाबीन खरीदा जा रहा है और खरीद चालू भी नहीं करी है। हम लोगों ने कहा, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी लोकसभा चुनाव से पहले, खड़गे जी ने कहा छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो एमएसपी पे हम लीगल गारंटी देंगे। किसी और दल ने किसानों के साथ खड़े होने का वादा नहीं किया। हमने लिखित में कहा था चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले। इसीलिए मुझे लगता है कि आज चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई और जिला हो, मुझे जाने का मौका मिला मराठवाड़ा में, विदर्भ में, हर जगह आज हमारे उम्मीदवार, हमारा प्रचार, हमारा एजेंडा, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। भाजपा के नेता मैं देखता हूं लगातार वही बातें बार बार बोलते हैं, ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं। मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं कि चुनाव से ठीक पहले आप अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच बताएं, में कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप बार बार धर्म की और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हैं, तो भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए
कि कौन से वो नेता थे जो जिन्ना के मजार पे गए थे उनकी तारीफ करने के लिए। माननीय अडवाणी जी गए थे। कौन वो प्रधानमंत्री थे जो बिना बुलाए नवाज शरीफ जी की शादी में गए थे तोहफा लेके। हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। उनको मालूम था कि अगर वार्ता करनी भी है तो मजबूती के पैमाने से करनी चाहिए। आज चीन हमारी सीमा में आक्रमण कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये जो बातें बोलते हैं और इनका जो काम करने का तरीका है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मैं मानता हूं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर और सदन के बाहर सरकार की जवाबदेही तय करी है, कठोर सवाल पूछे हैं, पारदर्शिता की मांग करी है। पिछले लोकसभा के अंदर 147 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड किया गया था। आज इंडिया अलायंस मजबूत है राष्ट्रीय स्तर पर, और महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि कौन सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में या विपक्ष में हो, अपने मुद्दों से भटके नहीं है, सबको साथ लेकर चले हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार की बातें बोलकर लोगों के जहन में डर और खौफ पैदा करना एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अपनी गारंटीज के ऊपर। हमारी 5 गारंटी है, बीमा की है, फसल की है, महिलाओं को मदद करने की है। और हमारी सरकारें जहां पर है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोगों ने जो गरीब तबका है उसको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम शुरुआत से किया। इस सरकार ने जब आखिरी का 1 महीना बचा था, आखिरी के 1 महीने में ये घोषणा करी है। और आप किसी को 1500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहिए कि आपने उस 1500 रुपए का आएगा क्या? जो गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1100 रुपए का है। आप पहले तो दो 1500 रुपए किसान सम्मान निधि एक हाथ से, और दूसरी हाथ से उसकी जेब पे आप डकैती डाल रहे हैं। अब फल फूल साग सब्जी रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, तो महंगाई, जीएसटी, उसका कोई जवाब नहीं, और लोगों पे उपकार आप कर रहे हैं चंद रुपए देकर। मैं नहीं समझता हूं कि जनता इस बात को जानती नहीं है। पब्लिक बहुत समझदार है, और हमारा गठबंधन, हम लोगों ने बहुत सोच समझकर सीटों का बंटवारा किया है। और हम तीनों पार्टी, हमारा सहयोगी दल जो लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा ने जानबूझ के, उनको मालूम है बहुमत दूर दूर तक नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे दलों को वोट काटने वाले उम्मीदवार खड़े किए हैं लगभग हर सीट पर महाराष्ट्र में, ताकि एमबीए की वोट कम हो सके। लेकिन पब्लिक सारी बात जानती है, अपना वोट जाया नहीं करेगी। और 20 तारीख को जब मतदान होगा तो एमबीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, ऐसा हम लोग मानते हैं। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी भी ये नौबत नहीं आई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सफाई देनी पड़े कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या कारण है कि भाजपा के तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि हम आरक्षण से या संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे?